श्री राम जय राम जय जय राम। आज का विषय सत्य चित आनंद की एकता है। सच्चिदानंद की एकता। प्रश्न हुआ, सच्चिदानंद की एकता किस तरह करनी चाहिए? जगह है स्वर्ग आश्रम, प्रातःकालीन वेला। आज श्री सेठ जी कहते हैं, बुद्धि मिश्रित परमात्मा के स्वरूप का या ज्योति स्वरूप का या विश्व रूप का ध्यान करना चाहिए। सबका एक ही फल बतलाया गया है। जिस देश में जो पदार्थ नहीं होता, उस देश में उसे समझाना बड़ा कठिन है। साधक के लिए ज्ञान घन का साधन ही सबसे सुगम है। सतचित आनंद की एकता का जिस व्यक्ति को अनुभव हो, वही ठीक तरह से समझा सकता है। वास्तव में वही सत्य है, वही चित्त है और आनंद भी वही है। शास्त्रों में सतचित आनंद परमात्मा का स्वरूप ही बतलाया है। सत्य जो परमात्मा का स्वरूप है, वही परमात्मा है। परमात्मा सत्य है। जब यह बात स्वीकार कर ली जाती है कि परमात्मा हैं, तभी उनकी प्राप्ति हो जाती है। हम लोगों में जिसने परमात्मा को स्वीकार कर लिया है, उसे ही परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। जिस प्रकार हमने मकान को स्वीकार कर रखा है, परमात्मा उससे भी कई गुने अधिक प्रत्यक्ष स्वीकार करने योग्य हैं। मकान तो अनित्य है और वह परमात्मा नित्य हैं। जैसे हम दूसरी वस्तुओं को स्वीकार कर मिलते हैं, वैसा स्वीकार करना एवं मिलना परमात्मा का नहीं है। वहाँ भूत, भविष्य एवं वर्तमान भी नहीं है। ये भी अपनी बुद्धि के अंतर्गत ही हैं। उसका होनापन अद्भुत है, विलक्षण है। हम जितने पदार्थों को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, वह परमात्मा तो उनसे बहुत अधिक विलक्षण रूप से प्रत्यक्ष हैं। वह परमात्मा रूपी देश अत्यंत विलक्षण है, इसलिए वह बताया भी नहीं जा सकता। वह तो संकेत के द्वारा ही बतलाया जा सकता है। वह परमात्मा कैसे हैं, यह चिंतन में भी नहीं आता। हम जो पदार्थ देख रहे हैं, वे नाश होते दिखते हैं। वे नाशवान हैं, अनित्य हैं, असत्य हैं। परमात्मा की सत्यता और चेतनता दूसरी ही है। आज दो बातों पर विचार करना चाहिए। पहली है, सच्चिदानंद की एकता किस प्रकार हो सकती है, और दूसरी, उनका ध्यान किस प्रकार हो सकता है। परमात्मा का होनापन प्रत्यक्ष है। जैसे जो पदार्थ हम अपनी दृष्टि से प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उससे कई गुना अधिक आत्मा का प्रत्यक्ष होना है। ये पदार्थ तो अनित्य हैं और आत्मा नित्य है। शरीर छूटने के बाद भी आत्मा अभाव नहीं होता, अर्थात आत्मा का अभाव नहीं होता। जैसी आत्मा की सत्ता है, वैसी सत्ता और किसी की नहीं है। आत्मा चैतन्य है। आत्मा से सतचित अलग नहीं है। बुद्धि के द्वारा जो सत्य असत्य समझे जाते हैं, उससे भी आत्मा का विलक्षण है। आत्मा के होने में कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ आत्मा है, वहाँ दूसरी वस्तु हो सकती है। जहाँ आत्मा है ही नहीं, वहाँ दूसरी वस्तु कैसे हो सकती है। समाधि का भी अभाव होता है, पर जिसकी अवस्था कही जाती है, उसका अभाव नहीं होता। वह आत्मा है। वह सुख का अनुभव करता रहता है। वह सत्य और चेतन है, साथ ही सुख का अनुभव कर रहा है।
वह सुख चेतन सुख है, चेतन आनंद है, वह आनंद बुद्धि से परे है, सबका साक्षी वही चेतन आत्मा है। वह आनंदमय है, इसलिए उसे सच्चिदानंद घन कहा है। सच्चित आनंद कोई अलग अलग वस्तु नहीं है। आत्मा के होनेपन में आत्मा चेतन है, ऐसा समझ में आया। वहाँ अचेतन हो ही नहीं सकता। वह सत्य है। सत्यता और चेतनता एक ही हैं। जो मानने वाला है वह आनंदमय है। परमात्मा के स्वरूप का आनंद विलक्षण आनंद है। जैसे घड़ा भरने पर उसमें और पानी नहीं समा सकता, वैसी ही हालत उस आनंद में है। वाणी की शक्ति नहीं कि उसका वर्णन कर सके, बुद्धि की शक्ति नहीं कि वह उसे जान सके। व्यक्ति इंद्रियों का सुख छोड़कर, तामसी और राजसी आनंद छोड़कर सात्विक वृत्ति ग्रहण कर सात्विक बुद्धि से सात्विक आनंद का ध्यान में अनुभव करता है। जैसे आंख खुलने पर स्वप्न की सीमा आ जाती है, परंतु परमात्मा रूपी आनंद की सीमा नहीं है। वह तो अपार है, आकाश का भी आकार है, किंतु उस आनंद का आकार नहीं है। वह तो आकाश से कहीं बहुत बड़ा है, उसे कैसे पकड़ें? सात्विक आनंद से भी वह विलक्षण है। आत्मबुद्धि से जो प्रसन्नता होती है वह सात्विक आनंद है। सात्विक आनंद भी बांधता है। सात्विक आनंद के बीच में मालूम होता है कि आज बड़ा आनंद है। इससे समझ में आता है कि आनंद जिसे भासता है वह वस्तु अलग और आनंद अलग है। इसीलिए वह परमात्मा रूपी आनंद दूसरा ही है। वहाँ ज्ञाता और ज्ञेय अलग अलग नहीं होते, वहाँ तो दोनों एक ही हैं। वहाँ एक कहने की गुंजाइश नहीं है कि आज बड़ा आनंद है, बड़ी शांति है। यह कहना सात्विक आनंद में ही हो सकता है। वह आनंद किसी का ज्ञेय नहीं है, ध्येय नहीं है। वह आनंद स्वयं ज्ञाता है, स्वयं ही दृष्टा है। वह आनंद ही ज्ञान है। उस आनंद का स्वरूप ज्ञान है, यानी वह ज्ञान स्वरूप आनंद है। उस आनंद को ही ज्ञान है कि ज्ञान रूप आनंद है, हमको नहीं, क्योंकि आनंद स्वयं ज्ञाता है, चेतन है। आनंद को जानने वाला वहाँ नहीं रहता। वहाँ ज्ञान और आनंद एक ही हैं। बतलाने में जाति दो हैं। उस आनंद में कोई विकार नहीं है। वह नित्य है, अचिंत्य है। उससे भिन्न कोई सत्ता की स्थापना नहीं हो सकती। वहाँ तो मैं हूँ आदि शब्दों के उच्चारण करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। वहाँ आनंद ही स्वरूप है। जहाँ आनंद का होना कायम हो गया, वहाँ आनंद से अलग कोई वस्तु नहीं है। इस लौकिक आनंद में असत्यता है, अचेतनता है, परंतु वह परमात्मा रूपी आनंद तो स्वयं सत्य है, स्वयं चेतन है। इस तरह सच्चिदानंद एक ही है। चेतन का ध्यान किस तरह किया जाए, इस पर पूज्य श्री सेठ जी बता रहे हैं। चिन्ह में चेतन को पकड़ लेना ही उसका ध्यान करना है। अर्थात ध्यान करने वाला अलग और चेतन अलग है, ऐसी बात नहीं है। वह एक ही है। सबको त्यागने पर त्यागी तो है, किंतु वहाँ चिन्ह में चेतन ही त्यागी है और त्यागी ही चिन्ह में चेतन है। दोनों एक ही हैं। जहाँ ज्ञान है वहाँ निद्रा कहाँ। चेतनता का बाहुल्य होगा, विलक्षण बाहुल्य होगा, आगे पूर्ण आनंद प्राप्त होगा। वहाँ यह कहने वाला भी नहीं रहेगा कि तृप्ति हो गई या नहीं हुई। वहाँ आनंद ही आनंद है और बढ़ता ही जाता है। जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है वह फिर लौट कर नहीं आता। जितनी बातें बतलाई गई हैं
इससे भी कहीं अधिक परमात्मा के विषय की सत्यता, चेतनता और आनंद की बातें हैं। जय श्री राधे राधे।